बेटा आज के अपने इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सोप्स के बारे में कि सोप्स क्या होते हैं, साबुन क्या होते हैं, किस प्रकार से साबुन जो है वो मैल को साफ़ करता है, वर्किंग एक्शन क्या है उसका, और किस प्रकार से जब साबुन वर्क करता है तो माइसिल्स बनते हैं। तो शुरू करते हैं बेटा। बेटा सोप्स क्या हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। सोप्स आर द सोडियम एंड द पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ द लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट्स होते हैं सोप्स। एक सोप मॉलिक्यूल में एक लंबी हाइड्रोकार्बन चेन होती है। उस चेन में बहुत सारे कार्बन एटम्स और हाइड्रोजन्स जुड़े हुए होते हैं। साथ में एक एंड के ऊपर कार्बो ऑक्जेलिक ग्रुप भी लगा होता है जो कि आयनिक होता है और मेटल आयन के साथ वो जुड़ा हुआ होता है, यूजुअली एक सोडियम और पोटेशियम आयन। एक सोप में नॉन आयनिक हाइड्रोकार्बन ग्रुप भी होता है और एक आयनिक ग्रुप होता है। एक कहने का मतलब सोप्स जो हैं वो सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स के। एक सोप में दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट है हमारा हाइड्रोकार्बन जिसको टेल कहा जाता है और दूसरा पार्ट है हमारा आयनिक ग्रुप, ठीक है, जिसको हेड कहा जाता है। ठीक है बेटा, एग्जांपल्स हैं सोडियम स्टीरेट, सोडियम पामिटेट, सोडियम ऑलिटेट। बात करते हैं बेटा सेपोनिफिकेशन। व्हाट इज सेपोनिफिकेशन? सेपोनिफिकेशन क्या है? द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ द फैट्स एंड द ऑयल्स विद एल्कलीज इज कॉल्ड सेपोनिफिकेशन। जब हम अल्कली मेटल्स जैसे सोडियम है या सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब ऐसे अल्कलीज के साथ, बेसिस के साथ जब हम फैट्स को या ऑयल्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो साबुन जब बनता है, तो साबुन बनने की जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, उसको सेपोनिफिकेशन कहा जाता है। सोप इज मेड बाय हीटिंग एनिमल फैट और वेजिटेबल ऑयल विद कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड। कंसनट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम वेजिटेबल ऑयल या फैट को हीट करते हैं तो हमारा सोप बनता है। रिएक्शन देखिए, फैट और ऑयल प्लस NaOH सोप बनेगा और साथ में एक साइड प्रोडक्ट बनता है ग्लिसरॉल, यानी कि साबुन बनने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग सेपोनिफिकेशन कहते हैं। बात करते हैं कि माइसिल्स, सोप मॉलिक्यूल्स में माइसिल्स कैसे बनते हैं। माइसिल्स क्या होते हैं? बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स का ग्रुप होता है। सोप मॉलिक्यूल में बेटा हम लोगों को पता है कि दो सिरे होते हैं और दोनों सिरों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ होती है। एक हिस्सा जो होता है वो लंबी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है, ठीक है, विच इज़ हाइड्रोफोबिक। जो हाइड्रोफोबिक मतलब वो पानी में डिसॉल्व नहीं करती, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन में डिसॉल्व करती है। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है वाटर हीटिंग। दूसरा हिस्सा जो होता है वो आयनिक पार्ट होता है बेटा, और उस आयनिक पार्ट, जो आयनिक पार्ट है वो हमारा हाइड्रोफिलिक होता है, यानी कि वो पानी में डिसॉल्व कर जाता है, इट डिसॉल्व इन द वाटर। ठीक है, ये देखो डायग्राम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है माइसिल्स का। माइसिल के केस में यहाँ पे ये आपको हेड दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, जो कि आपका क्या है, आयनिक पार्ट है, और ये जो टेल्स हैं वो अंदर की तरफ हैं सारी की सारी, ये आपके हाइड्रोकार्बन टेल है। अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ द सोप, कि साबुन को जब हम लोग किसी कपड़े पे लगाते हैं या किसी गंदगी के ऊपर लगाते हैं तो किस प्रकार से वो साबुन जो है वो वर्क करता है और सफाई करता है। तो डायग्राम आपको साथ में दिखाई दे रहा है। व्हेन ए डर्टी क्लॉथ इज पुट इन वाटर कंटेनिंग सोप, जब एक साबुन वाले घोल में जब हम गंदे कपड़े को डालते हैं तो हमें पता है कि अब साबुन के दो पार्ट्स हैं, एक नॉन पोलर टेल और एक पोलर हेड है। तो जो माइसिल्स बनते हैं हमारे पास, जो साबुन है, ठीक है, वो इस प्रकार से अपने आप को अटैच करता है कि उसकी जो लॉन्ग टेल है वो ग्रीस की तरफ या डर्ट की तरफ होगी अंदर की तरफ, और उसका जो आयनिक पार्ट है वो हमारा वाटर की तरफ होगा क्योंकि वो पानी में डिजॉल्व करता है। इस प्रकार से जो सोप के माइसिल्स हैं वो ऑयली पार्ट या जो डर्ट है उसको पकड़ के रखते हैं। आयनिक एंड जो है, आयनिक पार्ट जो है साबुन का, जो कि पानी के साथ जुड़ा हुआ रहता है, पानी की तरफ होता है, बाहर की तरफ, ठीक है। जब हम लोग साबुन को कपड़े को अच्छे से पकड़ के साबुन में रगड़ते हैं दोनों हाथों से, तो जो ऑयल पार्टिकल्स हैं उसकी सरफेस के ऊपर वो पानी में क्या करते हैं, डिस्पर्स कर जाते हैं, ठीक है, और हमारा कपड़ा जो है बिल्कुल साफ़ हो जाता है। तो बेटा हम लोगों ने इस वीडियो में देखा कि किस प्रकार से माइसिल्स बनते हैं, साबुन के कितने पार्ट्स हैं, और क्लिनजिंग एक्शन ऑफ द सोप, किस प्रकार से हमारा एक सोप कपड़े को साफ़ करता है। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो गया है और आपको ये टॉपिक भी क्लियर हो गया है। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।